नाथद्वारा में 2 दिवसीय हल्दी घाटी महोत्सव आज शुरू हो चुका है। सुबह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। इसके साथ ही उदयपुर संभाग के विभिन्न जिलों से यहाँ पर युवा आए हैं और अपनी अलग अलग यहाँ अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है। गवरी हैं, गैर नृत्य हैं, राजस्थानी हैं और अलग अलग जो नृत्य प्रस्तुतियाँ यहाँ पर युवाओं ने दी हैं और पारंपरिक जो खेल नृत्य हैं, पारंपरिक अपने संस्कृति से जुड़े जो नृत्य हैं उसकी परफॉर्मेंस यहाँ देकर अपने अपने हुनर को यहाँ दिखाने का प्रयास किया है। युवा महोत्सव में अलग अलग आप रंग देख रहे हैं किस तरह से। अभी हमारे साथ में एक आदिवासी अंचल क्षेत्र के जो डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र के एक अनोखा नृत्य यहाँ पीछे आप देख रहे हैं। क्या नाम है सर? मेरा खेमराज डिंडो नाम है। जो नृत्य कर रहे हैं वो दांगड़ी नृत्य कर रहे हैं। ये कितना पुराना नृत्य है? ये परंपरागत नृत्य है, पुराना कई वर्षों से करते आ रहे हैं। हमारे जब संस्कृति का स्थापना हुई हमारे आदिवासी परंपरा में शुरू से ये खुशी के अवसर पर, शादी विवाहों के अवसर पर ये नृत्य किया जाता है और करते आ रहे हैं। नहीं, कोई पर्व महोत्सव फिक्स नहीं, कभी भी होता है? हाँ, कभी भी होता है, विशेषकर तो खुशी के अवसर पर और शादी विवाह में विशेष करके किया जाता है। अच्छा, कि ये कितने वर्षों पुरानी परंपरा है? ये तो बहुत पुरानी परंपरा, हमें भी पता नहीं है कि हमारी जब पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ खत्म हो गई। तो केवल ढोल और ये क्या क्या साजवाज? इसमें साजवाज में ढोल, थाली और कुंडी रहती है और कभी कभी शहनाई वाले भी रहते हैं। अभी हमारे साथ में शहनाई वाले नहीं हैं, लेकिन ये ढोल, थाली, कुंडी वाला ही है। यहाँ जो युवा महोत्सव में आपके कितने युवा इसमें शामिल हो रहे हैं? हमारे आदिवासी हमारे जो छोटी सवन क्षेत्र से, जो हमारा गांव नापला से थे, वो हम 24 कलाकार यहाँ आए हुए हैं। अच्छा, ये आपके गले में गोपन है, ये क्या है? ये गोपन है जो हमारे खेतों की रखवाली के लिए, स्वयं की सुरक्षा के लिए और इसे शस्त्र में के रूप में काम में ली जाती है। नहीं, अभी आप पहन के आए हो तो इसका क्या? नहीं, ये तो हमारा शुरू से आदिवासी संस्कृति में गोपन, कटार ये तो हमेशा शुरू से रखते, तो वैसे हमेशा ये बांध करके साथ में ही रखते थे। बांसवाड़ा यो दांगड़ी, इसको दांगड़ी बोलते हैं। ब्याह भी, शादी ब्याह में भी होता है और होली पे भी होता है और मतलब यो जैसे कोई त्यौहार आता है त्योहार पे होता रहता है। जैसे अब यहाँ से यहाँ घूमने आए तो सब पूरा साधन साथ में लेके आते हैं। नहीं जाते हैं सर, ऑर्डर आता है सरकार से तो जाते हैं। हाँ, बाकी बाहर भी जाते रहते हैं। क्या नाम है आपका? निशा। है आप यहाँ? दांगड़ी हाँ, मिक्स है, सब साथ में है। पूरे संभाग से कई छात्र छात्राएं इसमें आए हैं, कई युवा आए हैं। कोई गैर नृत्य हैं, गौरी नृत्य हैं, कथकली हैं, राजस्थानी नृत्य हैं। अलग अलग तरह के आपने परफॉर्मेंस देखे। वहाँ के युवाओं में उत्साह और उमंग भी आपने देखा। झालों की मदार की छात्राएं हैं। क्या नाम है आपका? जहानवी पालीवाल। क्या परफॉर्मेंस दिया आपने? सत्यम शिवम सुंदरम। कैसा लगा इस कार्यक्रम में आपको आने के बाद? बहुत अच्छा लगा, मज़ा भी बहुत आया। तो क्या परफॉर्मेंस आपकी रहेगी इसमें? शायद तो आ जाएंगे, सेकंड थर्ड तो आ ही जाएंगे। अच्छा, आपका क्या नाम है? उर्मिला पालीवाल। आपका एक ही चारों का अलग ग्रुप है? हाँ, हम चारों ने राजस्थानी डांस किया। कौन से गाने पे किया था आपने? वो रंगीलो मार ढोलना। अच्छा रहा, आ सकते हैं सेकंड थर्ड। मज़ा आ रहा था यहाँ पे। क्या नाम है आपका? सुहानी। आपने और उन्होंने एक ही? नहीं, मैंने कथक किया था। इसकी पहले कैसे आपने कहीं ट्रेनिंग ली? नहीं, अभी तो ये फर्स्ट बार ही किया है मैंने। वो तो क्या पता, फर्स्ट बार किया है तो। क्या नाम है आपका? डिम्पल रेबारी। बहुत बढ़िया रहा। नाम नंदनी चौहान है। बहुत अच्छा रहा परफॉर्मेंस। स्कूल के अलावा कहीं बाहर कहीं ऐसा? स्कूल में ही दिया अभी तक तो। स्कूल से बाहर निकल गए छात्र अलग अलग अपने परफॉर्मेंस, अपने हुनर को दिखाने का एक प्लेटफॉर्म युवा महोत्सव में उपलब्ध कराया है। निश्चित तौर पर छात्राओं के अपनी रुचि के अनुरूप जो भी अपने हुनर है वो या दिखाने का मौका मिल रहा है। अभी गैर नृत्य का एक समूह हमारे साथ में है। ये जो एक वल्लभनगर तहसील से आया है। क्या नाम है आपका? सुखलाल मनारिया। ये रुंडड़ा गांव से आया, वल्लभनगर तहसील में रुंडड़ा गांव। तो ये पारंपरिक आपके कोई अलग है इसमें क्या परफॉर्मेंस? ये बहुत पुरानी परंपरा है और ये बहुत पुरानी कला है जिसको गांव में बड़े बुजुर्गों के साथ इन बच्चों में और इनमें इतना उत्साह है कि इसका हमारे गांव में होली के 13 दिन बाद एक तेरस का प्रोग्राम होता है जिसको रंग तेरस कहते हैं। उस दिन गांव में देखने लायक एक प्रोग्राम होता है और पूरा गांव भी शायद कोई पहली बार आए उस मौके में भूल जाए हम किस गांव में आ गए। ये जो गैर नृत्य अक्सर होली के पर्व पर ही देखने को मिलता है और अब जैसे ये अलग अलग प्रोग्राम के माध्यम से युवा महोत्सव या और भी कोई कार्यक्रम में ये करने का मौका मिलता है तो कैसा लगता है? हमें बहुत बढ़िया लगता है ये करने में और हमें इच्छा होती है और हम बहुत बढ़िया तरीके से हमको करने की इच्छा होती है। गर्व महसूस होता है कि हम रुंडेड़ा गांव में रहते हैं, धर्म नगरी में रहते हैं
और हमारे 456 वर्ष पुरानी जगदीश जी महाराज जी जगदीश जी महाराज के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। 456 वर्ष पुरानी हमारे भाईचारा के साथ सारी समाज एक साथ इकट्ठी होकर ढोल के नगारों के साथ गेर खेलते हैं, गेर नृत्य का शुभारंभ करते हैं। इस गेर नृत्य के आपने गांव के अलावा और कहाँ परफॉर्मेंस दी? इस गेर नृत्य की बहुत जगह हुई है। अभी हमें हाल ही में नीमच जो कि विप्र फाउंडेशन के थ्रू परशुराम जैन जन्मोत्सव पे हमारी रुंडेड़ा की तेरस गई थी अभी, और वहाँ पर भी प्रथम आई है। और वहाँ के युवा भी बहुत जागरूक है और ढोल की थाप है, बहुत अच्छे लाल पाग और धोती जब्बा। इसी के साथ में सभी युवा, स्कूल वाले, कॉलेज, सभी में ये सबके मन में वो उत्साह होता है। आपने सफ़ेद कुर्ता पहन रखा ना, आपने भगवा कलर पहन रखा, ये क्या? वो तो है ना, वो जो सफ़ेद लेके आए थे और एक बच्चा भी था हमारे साथ, तो उसने बोला कि मेरा बस में कुछ हो गया था उसके, तो वो फट गया, तो मेरे पास 2 थे तो मैंने उसको वो दे दिया। अच्छा, इसलिए मैंने वो थोड़ा अलग पहन लिया। बहुत अच्छा लगा हमें। आगे इस पूरे प्रोग्राम को लेकर आगे क्या लग रहा है, किस स्तर पर आप जाओगे? हम फर्स्ट आएंगे और हमें बहुत बढ़िया लग रहा है, हमारी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही है और हम फर्स्ट आएंगे और आएंगे ही आएंगे। दूसरों की जो भी आप परफॉर्मेंस देखी उसमें और आप में क्या फ़र्क रहा? उन्होंने भी बहुत अच्छा किया और हमने भी बहुत अच्छा किया है, और सिर पे मतलब जो पगड़ी है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा आपने देखा कि क्या पूरा गेर नृत्य के जो रंग है अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से, अपने इलाके के हिसाब से अलग अलग तरीके से गेर नृत्य किया जाता है। हमारे साथ में अभी और युवा है। कहाँ से आए हो आप? बांसवाड़ा घाटोल। क्या परफॉर्मेंस देने वाले हो आप? होली नृत्य। कितने लोग हैं आप? 40। तो गेर। अच्छा, तो ये क्या पोल वोल न चश्मा आसमान, ये तो जोरदार बहुत चमकाने का है, चमकाने का ऐसे चमकाने का। पहले ये इस तरह के नृत्य और पहले कहीं किया हुआ है? बहुत किया, केरल भी गए, वो डूंगरपुर मेला पड़ता है वहाँ तक गए हम। तो बाहर से आपको बुलाते हैं कि ऐसे क्या? नहीं बुलाते हैं। नाम क्या है आपका? कुबेरलाल मीणा। कितने उम्र कितने आप? 18। कितने पढ़े हुए हो? फर्स्ट ईयर की है। तो अभी यहाँ तो आपकी युवा ही आए होंगे, टोटल 29? नहीं, युवा की उम्र ज़्यादा थी इसलिए मेरे को आना पड़ा। अच्छा, फिर दूसरे जो भी आपके है टीम में वो ऐसे ही 18 से 35 तक ही है, 35 से ज़्यादा नहीं है। जैसा भी ये आप देख सकते हैं तिरंगा इनके हाथ में, तो इसी से देखा जा सकता है किस तरह से देशभक्ति के रंग भी इस युवा महोत्सव में देखने को मिल रही है। क्या नाम है आपका? सीमा पालीवाल। क्या परफॉर्मेंस देने वाले हो आप? हम हल्दी घाटी के ऊपर मतलब महाराणा प्रताप का देंगे। अच्छा, इसमें आप कौन, चारों का क्या क्या नाम है, क्या क्या? हाँ, मतलब मेरा नाम सीमा पालीवाल है, इनका अंजू मेवाड़ा है और उनका दिव्यांशी और भव्या। तो आपका रोल क्या क्या है? मेरा पृथ्वीराज का है, पृथ्वीराज सिंह। आपका क्या रोल है? जयवंता बाई। अच्छा, जयवंता बाई मतलब महाराणा प्रताप की माँ। हाँ। अच्छा, ये जयवंता बाई का रोल या जैसे कहीं इतिहास में भी बहुत ही कम सुना जाता है, तो जयवंता बाई के बारे में आप क्या जानते हो? मैं उनके बारे में मतलब जानती तो कुछ नहीं हूँ, बट मेरे मन में उनके लिए बहुत ही आदर है और वो अपने भारत की एक वीरांगना रही है, तो मैं उनका बहुत आदर और सम्मान करती हूँ। कौन सा रोल? महाराणा प्रताप का। अच्छा, मुझे कहीं गिर तो नहीं जाएगी? मुझे नहीं गिरेगी। क्या नाम है? भव्या चंडावत। आप कौन सा रोल कर रहे हो? अकबर। अच्छा, आप अकबर और महाराणा प्रताप। आप इस पूरे जो थीम का क्या संदेश देना चाहोगे? हम पीतल और पातल की मतलब जो कहानी है ना, वो बताना चाहते हैं कि अच्छा। किस प्रकार एक बार तो उन्होंने हार मान ली थी मतलब महाराणा प्रताप ने, फिर जो पातल जो मतलब पृथ्वीराज चौहान थे, उन्होंने उनको किस तरह से मतलब मोटिवेट किया। राष्ट्र के प्रति युवाओं का जोश भरने के लिए यह एक इनकी लघु नाटिका है जो पीतल और पातल पर आधारित हैं, और जैसा कि इन्होंने किस तरह की परफॉर्मेंस देंगे और युवाओं में जोश का संचार करेंगे। गेर नृत्य चल रहा है, देवगढ़ के ईसर मंच से ये दल आया है। इनका कितने टाइम से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं और इनका आगे क्या ध्येय है, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? लादूलाल प्रजापत। युवा महोत्सव में ये हमारा चौथी बार का प्रयास है। उससे पूर्व 3 बार हम युवा महोत्सव में आ चुके हैं, जिसमें तीनों बार हम मंडल पे पहुंचे हैं। ये जो इसमें आपने कोई विशेष प्रैक्टिस करवा रखी इन युवाओं? विशेष प्रैक्टिस हमारे होली का महीना होता है, उसमें हम स्पेशल प्रैक्टिस होती है और लगभग 1 महीने तक हमारी प्रैक्टिस चलती है। उसके बाद जब भी कोई इवेंट आता है तो उसमें हम हमारी तैयारी पूरी करते हैं। रूटीन में जो गेर नृत्य होता है उसमें आपने क्या नवाचार क्या किया? रूटीन में जो वो पारंपरिक वेशभूषाओं में होता था, तो हमने एक ही वेशभूषा है, उसमें और दूसरे जैसे तलवार के साथ प्रयोग है, बैठ के कर्तव्य है, वो भी हम इसमें बीच बीच में जोड़ रहे हैं। खास तौर से रेल मंगरा की गेर नृत्य का अलग रंग है, तो खमनोर के गेर नृत्य अलग है, तो वो भी कभी ऑब्जर्व करने का प्रयास? बिल्कुल, जब हम 4 भुजा की गेर को देख के गए थे, जब राजसमंद में हुई थी,
तो उसमें भी कुछ अच्छी चीज़ें थी तो वो हमने भी एक्सेप्ट की है और उसमें और हमारे इस गेयर में नया इनोवेशन भी किया हमने। कितनी युवा टीम है आपकी? हमारे इसमें ऐसे गेयर के लिए तो अगर हमारे पूरे गांव से बात करें तो हम 100-125 के आसपास खिलाड़ी हैं। इसमें क्या 15 से 29 की एज है, तो जो 29 से ऊपर के हैं वो कट चुके हैं हमारे एज ग्रुप की वजह से। इसके अलावा कहीं दूसरे ऐसे कई कार्यक्रमों में आपके यहाँ से परफॉर्मेंस की? हाँ, 1-2 बार हमने भीम में भी कार्यक्रम था, उसमें 1-2 बार हमारे पास नगर पालिका आमेट से भी आया था सुझाव, लेकिन उस समय किसी कारण से हम जा नहीं पाए। कितने टाइम से ये खेल रहे हो? 4 साल से। क्या लगता है आपको? अच्छा लगता है बहुत। इसमें जो नवाचार किया आप, तलवार वगैरह ये शुरू की, इसमें कोई आपको डर वगैरह तो नहीं लगता? नहीं, डर कैसे लगेगा सर, हमारा काम है, रोजाना का काम है, तो हम होली के समय में पूरा महीना खेलते हैं तो कोई डरता नहीं है इससे। ये घुघरू भी बांध रखे हैं। हाँ, तो घुघरू तो अच्छा लगता है ना, हमारा संस्कृति, तो इसके लिए बहुत अच्छा लगता है। पहले थोड़ी घुघरू थे, आप गांव में खेलते हो? नहीं, गांव में नहीं बांधते, इधर वो नया प्रोग्राम के लिए इसलिए बांध के है। अच्छा, सभी ने एक ही जैसे आपने सभी ने साफा वगैरह पहना? हाँ सर। ये और आज दुपट्टा और नया दिख रहा है। हाँ, दुपट्टा तो अपना भगवा रंग हो गया ना सर, इसलिए। चलो देखिए किस तरह से सभी युवाओं में बड़ा ही उत्साह देखने को मिल रहा है। छात्रों की बात सुनी और आपने जो छात्रों के परफॉर्मेंस भी देखी, गेर नृत्य देखा और अलग अलग जो रंग इस पूरे युवा महोत्सव में देखने को मिले, वास्तव में लाजवाब थे। आपको ये पूरा युवा महोत्सव का जो कवरेज है कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपने अब तक भी हमारे जयवर्धन यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज पर भी हमें फॉलो करें। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।